स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप एक SSD खरीदने की सोच रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है आपकी हिसाब से आपके लिए कौन सा बेस्ट है, कौन सा SSD आपको खरीदना चाहिए, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही वीडियो के लिए आए हो। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि आखिर कितने तरह का SSD होता है, कि कौन सा SSD का कैसा काम होता है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए और बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो मार्केट में तीन तरह के SSD आपको मिल जाता है। एक आता है हमारा SATA 3.0, दूसरा आता है हमारा SATA M.2 और तीसरा आता है हमारा M.2 NVMe। इन तीनों में से तीनों ही बहुत ज़्यादा बढ़िया SSD माने जाते हैं, लेकिन इन तीनों में जो बेहतर है, सबसे बेहतर, वो हमारा आ जाता है M.2 NVMe। तो दोस्तों इस वीडियो को मैंने 8 सेक्शन में डिवाइड किया हूँ। पहले पॉइंट में हम बात करेंगे आखिर कौन सा SSD कैसा दिखता है। दूसरे पॉइंट में हम बात करेंगे कौन सा SSD में कौन सा पोर्ट लगता है जैसे कि वो कनेक्ट हो पाए जिससे। और साथ ही में तीसरा पॉइंट की हम बात करें तो तीसरा पॉइंट में हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। और चौथे पॉइंट में हम देखेंगे कि कौन सा SSD कौन सा जनरेशन तक मैच कर पाता है। और पांचवा पॉइंट आ जाता है हमारा स्पीड, कौन सा SSD कितना स्पीड मैक्सिमम दे पाता है। और छठा पॉइंट आ जाता है हमारा कैपेसिटी। हाँ दोस्तों, कौन सा SSD में कितना ज़्यादा स्टोरेज होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। और सातवां जो पॉइंट है वो आता है हमारा कॉस्ट, कि कौन सा SSD का कितना ज़्यादा प्राइस है, कम है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और सबसे लास्ट और आठवां है वर्डिक्ट। मैं आपको बताऊंगा आपके हिसाब से आपको कौन सा लेना चाहिए और क्यों वो बेस्ट है अपने कैटेगरी में। सो दोस्तों वीडियो पे बने रहिए। तो इन सभी पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, मैं एक और बार आपसे कह रहा हूँ, ताकि आपसे किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन ना मिस हो पाए। तो चलिए हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आ जाता है हमारा 2.5 इंच मतलब 2.5 इंच SATA SSD, और जो कनेक्ट होता है 3.0 USB कनेक्टर के थ्रू। और दूसरा आ जाता है हमारा M.2 SATA और तीसरा आ जाता है हमारा M.2 NVMe। ठीक है दोस्तों, एक बात इधर पे गौर करने वाली है कि M.2 SATA और M.2 NVMe के बीच में पोर्ट का डिफरेंस है, वो आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों कनेक्शन की बात करें तो कनेक्शन में हमारा पहले आ जाता है हमारा SATA 2.5 इंच, जिसमें लगता है एक 6 GB का केबल। मैं आपको ऊपर में फ़ोटो दिखा रहा हूँ, उधर से आप देख सकते हो, वही उसमें फिट हो पाता है। और दूसरे आ जाता है हमारा M.2 SATA, जिसमें 3 पिन मिलता है, मतलब 3 सेक्शन का स्लॉट पिन मिलता है, जो कि हमारे M.2 मदरबोर्ड में डायरेक्टली अटैच हो जाता है। और थर्ड और आखिरी हमारा M.2 NVMe, जिसमें सिर्फ 2 सेक्शन स्लॉट मिल जाता है मदरबोर्ड में लगने के लिए। तो पहले आ जाता है हमारा SATA SSD, जिसमें यूज़ हुआ है सेमीकंडक्टर, और जिसे आप फ्लैश मेमोरी भी कह सकते हो। और दूसरे नंबर पे हम देखें तो दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा M.2 SATA, उसी में भी बिल्कुल सही टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ है, मतलब सेमीकंडक्टर या फ्लैश मेमोरी भी कह सकते हो। लेकिन दोस्तों उसका जो साइज़ है, एस्पेक्ट रेशियो, वो बहुत छोटा कर दिया गया है और वो डायरेक्टली आपके मदरबोर्ड से फिट हो जाता है। और आखिर में आ जाता है हमारा M.2 NVMe। दोस्तों NVMe का मतलब है नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस, जो कि एक नया टेक्नोलॉजी है। दोस्तों एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि SSD हमारा जो है, SSD हर वक्त फास्ट होता है एक HDD से, और जो कि कम समय में बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड दे पाता है, इसीलिए इसको सॉलिड स्टेट ड्राइव कहा जाता है। इसका ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, इनका जो क्रैश होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं। इनका फास्टर स्पीड होता है, फास्टर रिस्पॉन्स टाइम होता है, और इन सारे SSD को आप किसी भी तरह के काम में ले सकते हो। वो आपका इंटरप्राइज वर्क हो सकता है, ऑफिशियल वर्क हो सकता है, आपका होम वर्क हो सकता है, आपका करियर का वर्क भी हो सकता है। सब कुछ के लिए इन SSD का यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हम हमारे चौथे पॉइंट की तरफ, जो कि आ जाता है जनरेशन। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा 2.5 इंच मतलब 2.5 इंच SATA SSD। तो पहले आ जाता है हमारा SATA 1, जो कि पहले आ जाता था। उसके बाद हमारा आया SATA 2, उसके बाद आया हमारा SATA 3। दोस्तों SATA 3 सिर्फ नाम के लिए ही बढ़िया दिखता है, लेकिन उतना बढ़िया नहीं है, क्योंकि इसमें आपको जो मैक्सिमम पीक स्पीड आपको मिल सकता है वो आ जाता है 540 MB से आपको मैक्सिमम 600 MB, उसके ऊपर आपको जा ही नहीं सकता है। ठीक है, एक बात आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों सेम वही M.2 SATA के साथ भी है। दोस्तों जब भी SATA नाम आपके SSD में जुड़ेगा तो उधर पे आप समझ लेना कि उधर पे लिमिटेशन है ही है। और दोस्तों आखिर हमारा M.2 NVMe की बात करें तो दोस्तों M.2 NVMe अभी तक बहुत सारे जनरेशन तक आ चुका है, जैसे कि Gen 1, Gen 2, Gen 3, Gen 4, और इनमें भी बहुत सारे वर्टिकल ऑप्शन हैं। जैसे कि आपको NVMe आपको 1000 से लेकर 15-20 कुछ भी
आपको जितना बजट नहीं है उतने तक NVMe आपको मिल जाता है, ठीक है। मतलब आप सोचिए कि आपका अभी के टाइम पे Gen 4 SSD चल रहा है, मतलब कि सैमसंग का 990 Pro जो कि अप टू 7500 Mbps का रीड स्पीड एंड 7000 Mbps का राइट स्पीड दे पाएगा। दोस्तों सोच रहे हो आप सब 7000 Mbps का राइट स्पीड, दोस्तों सुन के ही दिमाग हिल जा रहा है कि आपका काम कितना ज़्यादा फास्ट हो पाएगा। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा 2.5 इंच SSD, जिसका जो मैक्सिमम स्पीड आता है रीड स्पीड, जो कि मैक्सिमम आपको 600 Mbps तक मिल जाता है, जो कि मैक्सिमम है, उसके ऊपर नहीं जा पाता है, ठीक है। और जो राइट स्पीड है वो कुछ 450 से लेकर 550 तक रह जाता है। और सेम एज द SATA SSD 2.5 इंच वाला, उसी का ही सिर्फ सब कुछ सेम है, सिर्फ जगह को छोटा कर दिया गया है, कॉम्पैक्ट किया गया है, ताकि आपको मदर मोड से डायरेक्टली फिट हो पाए और आपका जो इंस्टेंट रिस्पॉन्स ज़्यादा बेहतरीन से मिल पाए। और लास्ट आ जाता है हमारा M.2 NVMe। दोस्तों M.2 NVMe बहुत सारे जनरेशन के ऊपर आ जाता है, जिनका बहुत सारा स्पीड कैपेबिलिटी वेरिएशंस है। दोस्तों अगर NVMe की स्पीड की बात करें तो वो चला जाता है 7500 Mbps के ऊपर तक, जो कि बहुत ज़्यादा इंशेन है। और मिनिमम आ जाता है हमारा 100,000 के नीचे तो नहीं जाता है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा चीप ले जाते हो तो मतलब कंसिस्टेंट का हो। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि Gen 4 SSD सबसे बेस्ट होता है। अगर आप कोशिश कर पाओ तो आप वही लगाना, आपके PC में बहुत बढ़िया चलता है। तो दोस्तों चलिए हम बढ़ते हैं हमारे 7वें पॉइंट तक, जो आ जाता है हमारा कॉस्ट की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले आ जाता है हमारा 2.5 इंच SATA SSD, जिसको आप खरीदने जाओगे तो उसमें भी आपको बहुत सारे वेरिएशन मिल जाता है। लाइक अगर आप 1 TB का SSD खरीदने जा रहे हो तो आपको 7-8 हज़ार तक का मिल जा सकता है, वही आपको 5,000 तक भी मिल जा सकता है, आपको 6,000 तक भी मिल सकता है। मतलब दोस्तों SSD जो है वो बहुत सारे वेरिएशन में आते हैं। मतलब आपको जो 3 साल की वारंटी वाला SSD अगर आप खरीदोगे तो आपको मतलब मान लीजिए कि आपको 5,000 में पड़ेगा। अगर आप 5 साल का SSD खरीदोगे तो उसमें आपको 6,000 का पड़ेगा। अगर आप एक बढ़िया कंपनी का, अगर आप मान लो आप सैमसंग का एक SSD खरीदने जा रहे हो तो आपको 7,500 8,000 तक मिल सकता है, क्योंकि ब्रांड वैल्यू के कारण वो लोग ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। और दोस्तों यही सब कुछ हमारे M.2 SATA में भी आ जाता है। उधर पे भी आपको सिर्फ दोस्तों नाम के लिए SATA SSD है, लेकिन दोस्तों बिल्कुल सेम है। दोस्तों आपको 1% का भी फ़र्क नहीं पता चलेगा कि कौन सा बेहतर है और कौन सा घटिया। तो दोस्तों ज़्यादातर कोशिश करिएगा, अगर आप एक SATA से स्विच कर रहे हो तो एक NVMe के तरफ जाने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपको कुछ फ़ायदा दिखेगा। दोस्तों अगर कॉस्ट की बात करें अगर SATA M.2 SSD की, तो दोस्तों वो बिल्कुल ही सेम प्राइस में आ जाता है हमारा SATA 2.5 इंच SSD की तरह। अगर हम M.2 NVMe की बात करें दोस्तों तो वो हमारा आ जाता है बहुत सारे वेरिएंट में। आप कौन सा लोगे आपको कंफ्यूज हो जाना पड़ेगा कि आपके हिसाब से आपके कौन सा बढ़िया है। दोस्तों मैं इधर पे हूँ, आपको सब कुछ बताऊंगा, आप बस दिल खोल के सुनिए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि हमारे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। और दोस्तों आप चलिए वीडियो के तरफ चलते हैं। तो दोस्तों कॉस्ट की बात करें तो हमारे NVMe जो है उसका जो बहुत सारे वेरिएंट आते हैं और एक एक का प्राइस दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आ जाता है। लेकिन जब आप जनरेशन स्विच करोगे, मतलब Gen 2 से Gen 3 जाओगे, Gen 3 से Gen 4 जाओगे, तो उधर पे आपको बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पूरा समझ आ गया होगा कि आखिर आपको SSD खरीदने के लिए क्या कुछ देखना पड़ता है। और दोस्तों मेरे वर्डिक्ट की बात करूँ, अगर मेरे थॉट्स की बात करूँ आपसे, तो दोस्तों अगर आप एक एंट्री लेवल बंदे हो कि जिसका काम है सिर्फ मतलब डे टू डे टास्क करना, थोड़े बहुत और MS ऑफिस का, MS पेंट का, कुछ फोटोशॉप वगैरह का, इलस्ट्रेटर का काम करना है, तो आप एक नॉर्मल SATA 2.5 इंच SSD की तरफ जा सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। और दोस्तों अगर आप उससे थोड़ा हायर हो, मतलब आप थोड़ा सा गेमिंग वेमिंग करते हो, आपका थोड़ा सा एडिटिंग का काम भी है, तो आप तब एक NVMe प्रीफर करना, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। और दोस्तों लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था SSD वर्सेस HDD का, अगर आप चाहो तो मैं ऊपर आई बटन में आपका लिंक दे दूँगा, आप उधर से देख सकते हो कि आखिर SSD और HDD के बीच में क्या कुछ फ़र्क है, ताकि आपको पूरा सब कुछ समझ में आ जाए। दोस्तों अगर मेरी बात करें तो
आप एक SSD लो और एक हार्ड डिस्क लो। हार्ड डिस्क को अपना स्टोरेज कैपेसिटी के लिए यूज़ करो, जिसमें आप अपना कुछ चीज़ें रख सकते हो, फोटो, वीडियो, ऑडियो, A to Z कुछ भी रख सकते हो। और जो हमारा SSD आ जाता है दूसरी तरफ से, उसको आप एक बूट अप के लिए रख सकते हो, जिसमें आप एक ऐप इंस्टॉल, जिसके लिए आप एक 250 GB का SSD लो और एक TB का HDD लो। वो आपके लिए बिल्कुल बढ़िया होगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि हमारे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहे। सो कीप वॉचिंग।